हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो टॉपिक है आपका मैटर अराउंड अस, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जो मैटर क्या है, और तो आपको मैटर का डिफिनेशन पहले से पता है, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर को मेनली जो है दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी मेनली अपने को क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो उसके अंदर जो होता है उसी को बोला जाता है स्टेट ऑफ मैटर। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है दैट इज योर स्टेट ऑफ मैटर। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर क्या है, राइट। तो यहाँ नेक्स्ट डायग्राम में हम इसके कुछ एनिमेशंस को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको सॉलिड के एग्जांपल में याद आ रहा होगा, कोई आइस क्यूब है, लिक्विड में आपको पता है क्या वाटर फ्लो कर रहा है, या आपको गैसेस के केस में वेपर नजर आ रहे होंगे, राइट। वाटर वेपर जब हम उसको बॉयल करते हैं ना, अपने पास है वॉल्यूम एंड स्पेस। तो तुम देख सकते हो, राइट, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एंड उसके बाद आप गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी मैक्सिमम होती है, किस तरह से हाई होती है ना। आप देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि मूव नहीं कर सकते, इसलिए उसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना। अगर हम बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो सॉलिड को आप कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, लिक्विड को आप स्लाइड सा कॉम्प्रेस कर सकते हो, बट गैसेस क्या होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं, जो आप इंजन सिलेंडर के तौर पे एग्जांपल में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉलिड को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही डिफिकल्ट ना। बात करते हैं फ्लो की, तो पता है कि सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करेगा, बट लिक्विड क्या होता है और गैसेस कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स भी बोलते हैं ना। अब अपने पास नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्स होना, राइट, विदाउट एनी फोर्स। तो सॉलिड का डिफ्यूजन नाउ कमिंग टू द लिक्विड, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन गैस क्या होता है काफी इजीली दोनों एक दूसरे के साथ डिफ्यूज कर जाते हैं। दैट मींस डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत ही हाई होगा इन केस ऑफ गैसेस। नाउ कमिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखते हो काफी क्लोज है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा। जबकि रिलेटिवली यहाँ स्पेस बढ़ जाता है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, थोड़ा घट जाएगा। और गैसियस मॉलिक्यूल्स काफी दूर रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए वहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही वीक। नाउ नेक्स्ट जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड के केस में देखिए बहुत कम गैप होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिलेटिवली लिक्विड के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में सफिशिएंटली गैप होगा। और गैसेस के केस में आप देख सकते हो मॉलिक्यूल के बीच में काफी लार्ज स्पेस होता है, राइट। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग आपको तीनों केस में समझ में आ गई होगी क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है अपना नौ, तो अब हम अपने आसपास अपने चारों तरफ जो मैटर्स हैं, जो आप अपने घर में किचन में देखते हो, राइट, आपका सोफा है, इज मैटर मेड ऑफ समथिंग, क्या मैटर किस चीज से बना हुआ है। तीन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे अपने आसपास के, राइट। इस खिलौने को देख रहे हो, या अपने पास ज्वेलरी है, देखो उसके इंटरनल इंट्रिकेट डिजाइन को इन दिस ग्रैंड, राइट। तो आप इसको ध्यान से बस देखिए आसपास, अपने आसपास के जो भी मैटर्स हैं, अगर उसको जूम करके देखते हैं तो ये आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। तो कोई भी जो सब्सटेंस है वो बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ रहता है, राइट। आप एक्वेरियम देख पा रहे हो, इसके अंदर वाटर के अंदर क्या होंगे, आपको एक कलरफुल फिशेस होती हैं जो आपने देखा होगा। तो वहां देखिए रिलेटिवली वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, तो वो रिलेटिवली क्या रहेगा, हाई एंड रैंडम मोशन में रहेंगे, राइट, इन केस ऑफ लिक्विड। और इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, लिक्विड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT और ½ mv², राइट, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में, जहाँ के तुम्हारा क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना। अब इन सारे मॉलिक्यूल्स को देखो इस तरह से वो क्या होंगे रिलेटिवली, जो इन केस ऑफ सॉलिड, जब ये आपके पास ये क्या सॉलिड रॉक है, स्टोन है, तो पहले पढ़ो कि कोई भी मॉलिक्यूल अपना जगह नहीं छोड़ता, बस अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या होता है, ऑक्सीलेट करते रहते हैं। तो इसके वजह से इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ही कम रहेगा, राइट। तो आपको देख पा रहे हो हर एक मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, बस वो अपने जगह क्या कर पा रहा है, ऑक्सीलेट कर पा रहा है, कोई भी अपने जगह से निकल नहीं पा रहा है। अब तुम यहाँ एक रबर स्ट्रेच देखते हो, रबर को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, राइट। तुम उसको एक्सपेंड करो, फिर धीरे धीरे छोड़ोगे, क्या होगा, वो अपने जगह पे पहुंच गया, राइट, वैगन। तुम इस तरह से ये प्रोसेस क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हो कि रबर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, ब्रेक भी कर जाएगा। इन केस ऑफ शुगर, अब देखो क्या होगा, शुगर के क्रिस्टल्स हैं, राइट। अब आपके प्लेट में शुगर, अब 9 अलग अलग जगह रखना है, तो शुगर का जहां जैसा क्रिस्टल का शेप यहाँ होगा, वहां हर जगह उसके शेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, जब ऐसे स्पॉन्ज है।
स्पॉन्ज समझते हो राइट? इसमें क्या होता है, बहुत ही पोर्स होते हैं जिसके अंदर एयर फिल किया हुआ रहता है। आपने बहुत जगह गद्देदार सीटों वगैरह में इसको देखा होगा। तो इवन इसका शेप बोलोगे सर कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है। रीजन क्या है, उसके बीच में जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो कंप्रेस हो रहे हैं, सॉलिड। जब हमने इसको कंप्रेस किया तो सॉलिड पार्ट कंप्रेस नहीं हुआ, इसके अंदर के जो एयर्स हैं वो बाहर आ गए, राइट? इसलिए ये आपको क्या दिख रहा है, कंप्रेस दिख रहा है। अब नाउ कमिंग टू द लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स देख रहे हो रिलेटिवली हाई मोशन में रहता है। सॉलिड के केस में देखो वो क्या था, रॉक के अंदर फिक्स था। जब लिक्विड में क्या होता है, कंटिन्यूअसली जिगजैग रैंडम मोशन में लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, रिलेटिवली हायर एज कंपेयर टू द सॉलिड। नाउ लो काइनेटिक एनर्जी, इवन क्या होगा गैस के रेस्पेक्ट में अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली लो होती है, जबकि सॉलिड में तो वो लगभग ना के बराबर होता है, राइट? तो अब देखो उसके लिए इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, बकेट में रखो, बॉटल में रखो, जहां भी रखो उसके शेप क्या होंगे। तब आपको लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के मोशन को आप क्लियरली समझ पा रहे होगे कि किस तरह के मोशंस में मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये सॉलिड के केस में बिल्कुल अपने पोजीशंस ऑक्सीलेट कर रहा है। हाउ डू एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल वाटर के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं, राइट? काफी क्रिटिकल तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। रीजन है वाटर के अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन। तो अब देखिए अपने पास, जैसे मैं क्या करता हूँ, बोरोसिलिकेट एक ग्लास ले रहा हूँ, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैसेस। तो रिलेटिवली देखो, अगर हम इसकी बात करें दो मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन की, राइट? तो एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में एक स्लाइड सा लेयर डिफ्यूज करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक स्लाइड सा लेयर डिफ्यूज हुआ है, जबकि लिक्विड के अंदर ये डिफ्यूजन क्या होगा। और अब आप गैस को देखो, गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, रिलेटिवली काफी ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, वेरी हाई, राइट? और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT, जहां के तुम्हारा क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और के का वैल्यू कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब देख सकते हो सिलेंडर के अंदर हमने गैसेस को रखा है, उसके मॉलिक्यूल्स की अगर हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को देखें तो तुम क्लियरली समझ पा रहे हो कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से रिलेटिवली काफी हाई मोशन में रहते हैं, और इसकी एनर्जी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। और इसको हम लोग कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं, इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एलपीजी के केस में देखते हो सिलेंडर के अंदर गैसेस क्या होती है, फिल होती है,